नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी वर्णिका पाठ 1 दही वाली मंगमा से जुड़े हुए 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह वीडियो आप लोगों का पार्ट 2 है। हिंदी वर्णिका पाठ 1 दही वाली मंगमा से जुड़ा हुआ यह वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो बाबू इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो पार्ट 1 वाला बनाया है, जिसमें दही वाली मंगमा से संबंधित 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पार्ट से शुरुआत होकर, ठीक है, आपका पार्ट जहाँ से शुरू होता है वहाँ से दोस्तों आपको मैंने 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है। बाकी के जो भी आपके शेष चैप्टर, आपका जो पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, उसमें जो भी शेष कहानी रह गए हैं उससे संबंधित 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और इन दोनों वीडियो में आने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर समझकर उसके उत्तर को याद कर लेते हैं, तो आप लोगों का जो पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वहां से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला जो सवाल है, इसमें कहा गया है मंगमा ने पहले क्या मांगा था। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे कि पहला का सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है बाबू पान, मिठाई, पैसे, कपड़े। मंगमा ने पहले क्या मांगा था? मंगमा ने पहले क्या मांगा था, तो सही आंसर होगा पैसे। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो पहला का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो लेखक की पत्नी थी उनसे मंगमा ने पहले क्या मांगा था? उनसे मंगमा ने पहले पैसे मांगा था, यानी कि पैसे मांगी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दही बेचा था। किससे? तो लेखक की पत्नी से। लेखक की पत्नी से जो मंगमा है उसने दही बेचा था और दही के बदले में ही वो पैसा मांगी थी। किससे? तो जो लेखक की पत्नी है ना, उससे। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर पहला का जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद करते चलेंगे। ठीक है, आइए 2 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है? इस पंक्ति का तात्पर्य बाबू शादी का बंधन है, मित्रता का संबंध है, भाई बहन का रिश्ता है, या फिर व्यवसाय के अनुबंध है। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इस पंक्ति का तात्पर्य क्या होगा। यह पंक्ति आपके पहला जो चैप्टर है दही वाली मंगमा, वहाँ से ही लिया गया है। आप लोग बताएंगे कि इस पंक्ति का तात्पर्य क्या होगा। तो बाबू 2 का सही आंसर होगा शादी का बंधन। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, तो बाबू इसका अर्थ क्या होगा? इसका जो अर्थ होगा वो हो जाएगा शादी का बंधन, क्योंकि ऐसा जो पंक्ति है, ऐसा जो कथन है वो शादी के बंधन के लिए प्रयुक्त होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो किसके लिए मंगमा ने कहा था? वो दोस्तों अपने घरवाले के लिए कहा था, यानी कि अपने पति के लिए कहा था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए यहाँ पर 3 नंबर के सवाल में आते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा पहला चैप्टर से संबंधित। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा सवाल है इसमें कहा गया है मंगमा के घर वाले ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। घर वाले कहने का मतलब, घर वाले कहने का मतलब है मंगमा के जो पति है उसकी बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर में घरवाला वाला जो शब्द है वो प्रयुक्त किया गया है पति के लिए। किसके लिए बाबू? पति के लिए। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है
मंगमा के घर वाले ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो 3 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग। प्यार से रखा, उसे अकेला छोड़ दिया, हमेशा उसका सम्मान किया, या फिर उसकी हर ज़रूरत पूरी की। तो बाबू अगर आपने दही वाले मंगमा को अच्छे से पढ़ा होगा, उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से किया होगा, तो बाबू आप उसमें जानते होंगे कि मंगमा का जो पति थे, मंगमा के जो घरवाले थे, जो घरवाला था मंगमा का, वो क्या किए थे, वो मंगमा को छोड़ दिए थे अकेले। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, उसे अकेला छोड़ दिया। कौन, तो मंगमा का घरवाला। तो राइट आंसर यहाँ पर 3 का क्या होगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि मंगमा का जो पति था वो किसी और के चक्कर में पड़ गया था, इसलिए वो मंगमा को छोड़ दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए 4 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा की बहू उसे किस बात के लिए डराती थी। मंगमा की जो बहू है वो मंगमा को किस बात के लिए डराती थी। जाति से बाहर कर देने की धमकी देकर, घर से निकालने की धमकी देकर, पैसे न देने की धमकी देकर, या फिर पोते से दूर करने की धमकी देकर। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जाति से बाहर कर देने की धमकी देकर। क्या देकर, जाति से बाहर कर देने की धमकी देकर। जाति से बाहर कर देने का अर्थ हुआ घर से बाहर कर देना। ठीक है, यानी कि अपने से अलग कर देना। तो बाबू यहाँ पर 4 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगमा की जो बहू थी वो उस यानी कि मंगमा को जाति से बाहर कर देने की धमकी देकर ही डराती थी। तो सही आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 5 नंबर के सवाल में कहा गया है मंगमा अपने पोते के लिए क्या लाई थी। आप सभी जानते हैं बाबू कि जो मंगमा थी वो अपने पोते के लिए मिठाई लाई थी। तो 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। मंगमा अपने पोते के लिए क्या लाई थी, तो मिठाई लाई थी। तो 5 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए 6 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा के पोते को उसकी माँ क्यों पास नहीं आने देती थी। क्यों नहीं आने देती थी आप लोग बताएंगे। क्योंकि वह मंगमा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि उसे स्कूल जाना होता था, या फिर क्योंकि वह शहर में रहता था। चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताएंगे। तो बाबू 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह मंगमा को पसंद नहीं करती थी। मंगमा की जो बहू थी नजमा, वो बिल्कुल भी अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। अगर दोस्तों आपको कोई व्यक्ति पसंद ना आए तो बाबू छोटा बात भी बड़ा बन जाता है उसे अपने आप से दूर करने के लिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है बाबू, ठीक है, आपका कोई दोस्त है और आप उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर आपका दोस्त थोड़ा सा भी गलती करता है, छोटा भी गलती करता है, तो आप क्या कीजिएगा, आप उससे पीछा छुड़ाने के लिए, आप उसे अपने ज़िंदगी से बाहर निकालने के लिए आप उस छोटे बात को बड़ा कर दीजिएगा, ताकि आपका जो दोस्त हो वो आपसे बाहर हो सके, आपके लाइफ से बाहर हो सके, आप अपने लाइफ से उसे बाहर कर सके। ठीक है, देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है ना, तो बड़ा बात भी दोस्तों बड़ा नहीं लगता बल्कि छोटा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी उसे नहीं चाहता, तो छोटी बात भी उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति अगले व्यक्ति को नहीं चाह रहा है, तो उस अगले व्यक्ति के लिए छोटे बात को भी ना चाहने वाला व्यक्ति बड़ा कर देता है। तो बाबू यही काम कौन की थी, यही काम जो मंगमा की बहू है नंजमा वो की थी, छोटे बात को बड़ा कर दी थी। बात क्या था, बात यही था कि जो बाबू मंगमा थी उन्होंने केवल कहा था कि क्यों रे राक्षसी, इसे तुम क्यों मार रही है, यानी कि अपने बेटे को क्यों मार रही है। तो इसी बात को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था। जो उसकी पत्नी नहीं, जो उसकी बहू थी बाबू, मंगमा की जो बहू थी वो दोस्तों छोटी सी बात को बड़ा कर दी थी। तो यहाँ पर बाबू आप समझ सकते हैं कि जो मंगमा की बहू नंजमा थी वो बिल्कुल भी अपने सास को पसंद नहीं करती थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पसंद ना करने के कारण ही जो पोते की माँ है, मंगमा की जो बहू है, वो अपने बेटे को सास के पास नहीं जाने देती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही दोस्तों अच्छा कहानी वाला यह अध्याय है। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़िएगा समझिएगा तो बाबू सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो भी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहा हूँ इसका आंसर आप लोग स्वयं ही दे दीजिएगा मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले बाबू आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले आप लोग दही वाली मंगमा का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पर अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आप लोगों से कहा गया है मंगमा के पोते के साथ उसका कैसा संबंध था। मंगमा के पोते के साथ जो मंगमा है उसका कैसा संबंध था। तो बाबू 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का सही आंसर होगा वह पोते से बहुत प्यार करती थी। कौन, तो मंगमा। मंगमा जो थी वो अपने पोते को बहुत ही चाहती थी, अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये बात आप सभी को भी पता होगा दोस्तों, जब भी मंगमा घर आती थी तो पोते के लिए दही लेकर आती थी, पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी। किस लिए आती थी, क्योंकि वो अपने पोते से बहुत प्रेम करती थी, अपने पोते को बहुत चाहती थी, इसलिए 7 का राइट आंसर क्या होगा, 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 8 नंबर, इसमें कहा गया है बाबू मिठाई की पुड़िया कौन ले गया। मिठाई की जो पुड़िया है वो कौन ले गया। तो बाबू आप सभी जानते हैं कि मिठाई की पुड़िया ले जाने वाला कौन था, तो एक कौआ था। कौन था, एक कौआ था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दही वाला जो मटका होता है ना बाबू, तो मटका का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन में ही जो मंगमा है उन्होंने मिठाई की पुड़िया रख दिया था। तो बाबू जब वो अपने मस्तिष्क पर, अपने सिर पर जब दही का मटका रख कर और मटके के ढक्कन के ऊपर जब मिठाई की पुड़िया रख कर जा रही थी, तो दोस्तों क्या की वहाँ पर जब जा रही थी तो वहां पर जो कौआ था वो क्या किया, वो दोस्तों मिठाई की पुड़िया लेकर उड़ गया। जब मिठाई की पुड़िया लेकर उड़ गया था तो बाबू जो मंगमा है उसे इस बात के लिए बहुत ही दुख हुआ था। दुख इस बात का नहीं था कि मिठाई लेकर चला गया, दुख इस बात का था कि उसका संपर्क एक कौवे से हो गया। वो इस अंधविश्वास पर विश्वास रखती थी बाबू कि अगर किसी इंसान का संपर्क या स्पर्श एक कौवे से हो जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। ऐसा किसका कहना था, ऐसा बाबू मंगमा का कहना था। मंगमा का कहना यह था कि अगर किसी इंसान का, अगर किसी मनुष्य का संपर्क स्पर्श एक कौवा से हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि कुछ अपशकुन होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, तो इसी बात को लेकर वो कहाँ पर रखी थी, इसी बात को लेकर जो लेखक की पत्नी है उसके पास रखी थी, माँ जी के पास रखी थी। ठीक है, तो फिर माँ जी ने उनको समझाया था कि नहीं आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ये अंधविश्वास नहीं पालिए, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम्हें मटका के ऊपर अगर तुम मिठाई की पोटली रखोगे तो कौवा तो आसानी से लेकर जेबे करेगा, उसको लेकर जा ही सकेगा। तो फिर इसमें अंधविश्वास तुम क्यों पाल रही हो, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ अपशकुन होने वाला है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में मिठाई की पुड़िया कौन ले गया, तो सही आंसर क्या होगा, एक कौवा। एक कौवा ही मिठाई की पुड़िया लेकर गया था। तो राइट आंसर क्या होगा 8 का, ऑप्शन नंबर सी होगा। जो लेखक की पत्नी है उन्होंने मंगमा को कहा था कि मंगमा छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ, बिल्कुल भी तुम गलत बात मत सोचो और फिर से क्या करो कि मिठाई की पुड़िया खरीद लो अपने पोते के लिए। एक पुड़िया जो है वो कौवा लेकर चला भी गया, तो इसको लेकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसको लेकर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब माँ जी ने मंगमा को समझाया तो जो मंगमा है बाबू वो अपने घर जाती है। ठीक है, तो सही आंसर 8 का यहाँ पर क्या होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल में कहा गया है कौवे के मिठाई ले जाने पर मंगमा को कैसा महसूस हुआ। तो बाबू सही आंसर होगा डर लगा। ठीक है, डर लगा था किसको, तो मंगमा को, कि कुछ अपशकुन ना हो जाए या फिर मैं मर ना जाऊं। ठीक है, उसे डर लगा था। तो 9 का सही आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। मंगमा डर गई थी, डर के कारण ही वो लेखक की पत्नी के पास गई थी और वहाँ इस बात को बताई थी। ठीक है बाबू, आइए 10 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है
मंगमा ने कौवे से जुड़ी कौन सी मान्यता बताई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आप सभी को पता भी होगा, कौवा किसी की मृत्यु का संकेत देता है। कौवा किसी इंसान से अगर संपर्क कर ले, अगर स्पर्श कर ले, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उस इंसान की मृत्यु होने वाली है। इसीलिए मंगमा माँ जी से कहती है कि लगता है माँ जी कि मेरा जो दिन है वो पूरा हो चला है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर बिल्कुल भी आप लोग ए सी डी इसमें से कोई भी दोस्तों आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कौवा किसी की मृत्यु का संकेत देता है। और ऐसा भ्रम पालने वाली कौन थी? ऐसा भ्रम पालने वाली, ऐसा भ्रम रखने वाली थी मंगमा। और इस भ्रम को दूर किसने किया था? तो लेखक की पत्नी ने, यानी कि माँ जी ने। तो राइट आंसर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आएंगे 11 नंबर के सवाल में। इसमें कहा गया है मंगमा के अनुसार कौवे से क्या नहीं होना चाहिए? कौवे से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना, कौवे से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। किसके अनुसार? तो मंगमा के अनुसार। पाठ में जो मंगमा वाली पात्र है उसके अनुसार बिल्कुल भी कौवे से संपर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कौवे से स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौवे से स्पर्श होना बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं माना जाता, बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो सही आंसर 11 का यहाँ पर क्या होगा? उसका स्पर्श। क्या होगा बाबू? उसका स्पर्श। तो राइट आंसर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 12 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा के पोते की प्रतिक्रिया कैसी होती थी जब उसे कुछ खाने को मिलता था? बाबू, मंगमा के पोते की जो प्रक्रिया है वही आपको बताना है। जब मंगमा पोते के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती थी तो उसका जो पोता था वो क्या करता था बाबू, यही आपको बताना है। तो सही आंसर होगा नाच उठता था। क्या होता था? नाच उठता था। 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मंगमा जब भी अपने पोते के लिए दही लाती थी या फिर मिठाई लेकर आती थी या फिर खिलौने लेकर आती थी तो उसे देखकर मंगमा का जो पोता था वो देखकर नाच उठता था, नाच उठकर अपने दादी के पास चला आता था। तो सही आंसर 12 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं बाबू। इसमें कहा गया है जब पोते से ज़्यादा शोर होता था तो मंगमा उसे कैसे चुप कराती थी? तो माँ का डर दिखाकर, यानी कि अपनी बहू का डर दिखाकर। अपनी माँ से जो पुत्र है, जो मंगमा का पोता है, वो बहुत ही डरता था ताकि जो माँ है वो बिल्कुल भी उसे ना मारे। तो बाबू जब भी नजमा का बेटा जाता था मंगमा के पास मिलने के लिए छिप छिप कर, तो दोस्तों जब भी वो किसी बात पर अगर खुश हो जाता था या किसी बात पर बाबू खुश होकर जब वो नाचने लगता था या शोर करने लगता था तो मंगमा कैसे उसे चुप कराती थी? मंगमा उसे उसके माँ के डर से चुप कराती थी, उसके माँ का नाम लेकर चुप कराती थी। आप पढ़े भी होंगे, मंगमा कहती है कि चुप हो जा नहीं तो तेरी माँ सुन लेगी, चुप हो जा नहीं तो तेरी माँ सुन लेगी। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? उसकी माँ का डर दिखाकर। क्या होगा? उसकी माँ का डर दिखाकर। तो 13 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए 14 नंबर के सवाल में आए। तो इसमें कहा गया है, यहाँ पर बोला गया है मंगमा के पोते की माँ उसे क्यों रोकती थी? मंगमा के पोते की माँ उसे क्यों रोकती थी? बताएंगे आप लोग। मंगमा का जो पोता है उसकी माँ यानी कि मंगमा की बहू क्यों रोकती थी अपने बेटे को मंगमा के पास जाने से? तो बाबू यहाँ पर सही आंसर होगा वह मंगमा से नफरत करती थी। क्या करती थी? नफरत, बिल्कुल भी अपने सास को पसंद नहीं करती थी। कौन? तो नजमा। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो बहू है नंजमा वो अपनी सास यानी कि मंगमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए अपने बेटे को मंगमा के पास जाने से रोकती थी। ठीक है बाबू, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 15 नंबर में। इसमें कहा गया है मंगमा ने मिठाई कहाँ रखी थी? मंगमा ने मिठाई कहाँ रखी थी? तो सही आंसर क्या होगा बाबू? सही आंसर होगा टोकरे में। कहाँ पर? टोकरे में। 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टोकरे में मिठाई रखी थी और उसी टोकरे से जो कौवा है वो क्या करता है कि मिठाई की पोटली लेकर उड़ जाता है। तो सही आंसर 15 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा को क्या डर था? मंगमा को क्या डर था बाबू? यहाँ पर हमारा 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला।
कौआ उसकी मिठाई ले गया, जिससे अनहोनी हो सकती है, कुछ अपशकुन हो सकती है, कुछ अशुभ घट सकती है, कुछ अशुभ घटना घट सकती है। इसी बात का डर था किसे, तो मंगमा को। तो बाबू सही आंसर 16 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है गद्यांश के अनुसार मंगमा को किस बात से संतोष हुआ। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है बाबू, उसका बेटा उसके साथ रहेगा, पोते से उसका संबंध बना रहेगा, उसका जीवन कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ा, उसका जीवन पूरा होने वाला है। गद्यांश के अनुसार यानी कि दही वाली मंगमा पाठ के अनुसार मंगमा को किस बात से संतोष हुआ। तो बाबू यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर होगा उसका जीवन पूरा होने वाला है, क्योंकि वो माँ जी के सामने वो बोली थी बाबू कि अब ऐसा जीवन का क्या फायदा जो बिल्कुल भी अकेला व्यतीत हो, यानी कि उसके पास कोई नहीं था, बेटा बिल्कुल उसके पक्ष में था ही नहीं, वो अपने पत्नी के पक्ष में था, बेटा मंगमा से बोलबे ना करता था, और जो बहू थी वो अपने सास को पसंद किया ही नहीं करती थी। अब पोता जो था वो छिप छिप कर अपने दादी के पास आया करता था मिलने के लिए। यानी कि अगर वास्तविक तौर पर बाबू देखा जाए तो मंगमा थी वो क्या थी, वो अकेला हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो घरवाला था वो भी उसके साथ छोड़ दिया था। मंगमा के साथ अब कोई भी नहीं था, कोई ना होने के कारण ही जो मंगमा है वो यह सोचती थी कि अब लगता है कि मर जाना ही ठीक है, उसका जीवन पूरा होने वाला है। और एक अपशकुन भी हो गया था कि उसका जो मिठाई है वो कौन लेकर चला गया था, वो लेकर चला गया था बाबू एक कौआ। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, उसका जीवन पूरा होने वाला है। इसी बात को लेकर वो संतोष हुई, यानी कि वो दोस्तों एक तरीके से मानकर चलते हैं संतोष का मतलब हुआ यहाँ पर एक नहीं होता है बाबू कि हाँ चलिए मतलब शांति, संतोष का मतलब आप लोग यहाँ पर शांति को भी ले सकते हैं। गद्यांश के अनुसार मंगमा को उसका जीवन पूरा होने वाला है, इसी बात का संतोष हुआ। तो 17 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 18 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है यह जन्म किसी वाक्य से क्या संकेत मिलता है। यह जन्म किसी, बाबू इसके आगे भी वाक्य है, आपको बताना है कि इस वाक्य से क्या संकेत मिलता है। इस वाक्य से क्या संकेत मिलता है, तो ऑप्शन है आपके सामने, मंगमा को अब मृत्यु की परवाह नहीं, मंगमा ने नया जीवन शुरू करने की ठानी, मंगमा को अपने पोते की चिंता थी, या फिर मंगमा को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर मंगमा को अब मृत्यु की परवाह नहीं। जब मंगमा को अपने मृत्यु का परवाह नहीं था तभी ना बाबू वो संतोष हुई थी, यानी तभी ना उसे कोई भी टेंशन नहीं था। मंगमा दोस्तों इसी बात पर ना वो संतोष हुई थी, संतोषजनक हो पाई थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा 17 का, 17 नहीं 18 का, 18 का करेक्ट आंसर होगा मंगमा को अब मृत्यु की परवाह नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। जो आप यहाँ पर पंक्ति देख रहे हैं, यह जन्म किसी काम का नहीं, इस वाक्य से क्या संकेत मिलता है, इस वाक्य से संकेत मिलता है मंगमा को अब मृत्यु की परवाह नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर सवाल है मंगमा का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है। मंगमा का जो स्वभाव है बाबू वो कैसा प्रतीत होता है, स्वाभिमानी और दृढ़, लोभी और स्वार्थी, असंवेदनशील और कठोर, या फिर आलसी और गैर जिम्मेदार। बाबू जो मंगमा है वो ना ही लोभी और स्वार्थी थी, ना ही असंवेदनशील और कठोर थी, और ना ही आलसी और गैर जिम्मेदार थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्वाभिमानी और दृढ़। जब उसके बेटे ने कहा कि माँ कर भी क्या सकते हैं, बोली थी ना मंगमा कि कल की तेरी पत्नी कहेगी कि घर से बाहर निकल जा, तो क्या तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो उसका जो बेटा था वो क्या बोला था कि और कर भी क्या सकते हैं माँ, बताइए, ये बोला था ना उसका बेटा। तो बाबू जो मंगमा है वो क्या की थी, वो अपने बेटे और बहू से अलग हो गई थी। यानी कि मंगमा क्या थी, मंगमा स्वाभिमानी थी, बिल्कुल भी अपने बेटे और बहू के सामने झुकी नहीं थी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्वाभिमानी और दृढ़। उसके पास कितना भी दोस्तों खराब परिस्थिति रहा, वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को दोस्तों दृढ़ बना कर रखी थी, अपने आप को मजबूत बना कर रखी थी, बिल्कुल भी टूटी नहीं थी, बिल्कुल भी बिखरी हुई नहीं थी। तो सही आंसर उन्हें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने धैर्य से काम लिया, किसने, तो मंगमा ने धैर्य से काम लिया, और धैर्य रख कर ही वो इस इंतजार में थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ सही हो जाएगा। और बाबू आप लोग जब पूरे पाठ को अच्छे से पढ़े होंगे
तो आप लोग दोस्तों उसमें सीखे होंगे कि बाबू कुछ समय के बाद जो नंजमा होती है वो मंगमा के पास जाकर उससे माफ़ी मांगती है और उसे अपना लेती है और उसके बाद सारे परिवार एक साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए 20 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है गद्यांश का मुख्य संदेश क्या हो सकता है? गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वो क्या हो सकता है? जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना, परिवार में मतभेद होना सामान्य बात है, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, या फिर डी नंबर में है बाबू परंपराओं और अंधविश्वासों से बचना चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? मैंने अभी बताया जो बाबू मंगमा थी वो क्या करती थी? वो बाबू अपने जीवन में धैर्य रखती थी, अपने विषम परिस्थितियों में बिल्कुल भी अपने आप को टूटने नहीं देती थी। तो सही आंसर 20 का क्या होगा? यहाँ पर 20 का सही आंसर होगा जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना। उसके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आया, मंगमा के जीवन में कई प्रकार की कठिनाई आई, लेकिन कठिनाई आने के बावजूद भी जो मंगमा है उसने हिम्मत से काम लिया था, उसने धैर्य से काम लिया था। बिल्कुल भी वो दोस्तों टूटी नहीं थी, बिल्कुल भी दोस्तों वो हार नहीं मानी थी। वो स्वाभिमानी बनकर अपने बेटे और बहू से क्या करती थी बाबू? अपने बेटे और बहू से दोस्तों वो अलग रहकर उनसे वो बात किया करती थी, यानी कि अलग रहकर ही वो उनसे दोस्तों जो भी कहना रहता था वो सुनाया करती थी। ठीक है, और जो उनका बेटा था जो कि मंगमा का जो पोता था उससे वो भेंट किया करती थी, और बाबू अलग होने के बावजूद भी अपने पोते के लिए जो मंगमा है वो बराबर मिठाई लेकर आया करती थी और अपने पोते को दिया करती थी छिप छिप कर। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना। गद्यांश का मुख्य संदेश है जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना। जो मनुष्य जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, वो कभी भी हार नहीं सकता, उसके जीवन में कभी भी कुछ भी अहित नहीं हो सकता। ठीक है, तो सही आंसर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 नंबर सवाल में कहा गया है मंगमा ने भगवान के चरणों में पहुंचने की बात क्यों कही? वह बहुत खुश थी, उसे डर लग रहा था, वह अपने जीवन से निराश थी, या फिर वह अपनी बहू से तंग आ गई थी? 21 का सही आंसर क्या होगा बाबू? 21 का सही आंसर होगा वह अपने जीवन से निराश थी। अपने जीवन से निराश होने के कारण ही वह भगवान के चरणों में पहुंचने की बात करती थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब मंगमा का बेटा ही जब मंगमा को छोड़ दिया, मंगमा का साथ छोड़ दिया, मंगमा की जो बहू है, देखिए मंगमा की बहू उसे ना पसंद करती थी वो बात की बात है, लेकिन जब बेटा ही उसका साथ छोड़ दिया, घरवाला तो पहले ही छोड़ दिया था, घरवाला के बाद उसका जो बेटा था, जब बेटा ही उसके साथ छोड़ दिया तो बाबू जो मंगमा थी वो टूट चुकी थी। कोई भी टूट जाएगा भाई, जो मंगमा थी वो टूट चुकी थी। वो दोस्तों एक तरीके से निराश हो गई थी, अपने जीवन से निराश हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब मेरी किसी को कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर वाले को, मेरे पति को मेरी ज़रूरत तो पहले ही नहीं थी, और जो मेरा बेटा था जिससे मुझे उम्मीद था उसकी भी अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रह गई है। यानी कि वो अपने पत्नी का पक्ष ले रहा है और उसके लिए उसकी पत्नी ही क्या है? उसकी पत्नी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ से भी ज़्यादा ज़रूरी कौन है? तो उसके लिए उसकी पत्नी है, क्योंकि बेटा साफ साफ बोल देता है कि तुम तो दही बेचकर अपना गुजारा कर लोगी, तुम्हारे पास गाय है, भैंस है, किसी तरीके से तुम गाय दूध या दही बेचकर अपना गुजारा कर लोगी, लेकिन इस बेचारी के सहारा कौन है? इस बेचारी के आगे पीछे कौन है? अगर मैं इसका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा? तो इसी बात पर जो मंगमा का बेटा था वो क्या बोला था कि माँ तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें घर से बाहर निकलना है या तुम्हें अलग होना है तो तुम अलग हो सकती हो। पूरा नहीं बोला था, पूरा फ्रेंकली नहीं बोला था, लेकिन जो बात बोला था उसे साफ साफ पता चलता है कि जो मंगमा का बेटा है वो मंगमा के पक्ष में ना होकर अपने पत्नी के पक्ष में था। तो बाबू अकेला होने के कारण ही जो मंगमा थी वो निराश हो गई थी, निराश होकर ही वो भगवान के चरणों में पहुंचने की बात कही थी। तो सही आंसर 21 क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। लेखक की जो पत्नी थी जिसे मंगमा माँ जी कहा करती थी, वही दोस्तों क्या करती थी? वही मंगमा को हिम्मत दिया करती थी। जब जब भी मंगमा निराश हुआ करती थी, जब भी मंगमा प्रॉब्लम में आती थी, तो मंगमा को कौन हिम्मत देती थी? मंगमा को हिम्मत देने वाली थी लेखक की पत्नी। तो सही आंसर यहाँ पर 21 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। वह अपने जीवन से निराश थी, निराश होने के कारण ही मंगमा भगवान के चरणों में पहुंचने की बात कही। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
आइए 22 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू, मंगमा को किस बात पर आश्चर्य हुआ। मंगमा को किस बात पर आश्चर्य हुआ? उसकी बहू बहुत सुंदर लगने लगी, उसका पोता उसके पास रहने आ गया, उसका बेटा उसे लेने आ गया, या फिर उसकी बहू ने उसे मना लिया। तो बाबू यहाँ पर 22 का जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसकी बहू ने उसे मान लिया। मान लिया मतलब मना लिया। बहू ने क्या किया? बहू ने दोस्तों मंगमा के पास जाकर माफ़ी मांगा, कहा कि हमने जो किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, आप आइए मेरे साथ रहिए, मिलजुल कर हम लोग रह जाएंगे, मिलजुल कर हम लोग एक साथ रहेंगे, और आप जो दही बेचने वाले काम कर रही है उसे आप बेचना बंद कर दीजिए, दही बेचने का जो काम है वो मैं अब कर लूँगी, ठीक है। जो नंजमा थी उन्होंने मंगमा से कहा था कि इतनी कड़ी धूप में आप क्यों जाएंगी दही बेचने के लिए, आपके स्थान पर अब मैं जाऊंगी दही बेचने के लिए, ठीक है। तो इसी बात को लेकर जो बाबू मंगमा है वो क्या करती है, वो अपनी बहू को अपना लेती है, यानी कि जो मंगमा है वो भी मान जाती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने के लिए चली जाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बहू बिल्कुल भी मंगमा को पसंद नहीं किया करती थी, अपने सास से नफरत करती थी, वो बहू अचानक से आकर मंगमा से माफ़ी मांग लेती है, उससे कहती है कि मेरे साथ रहिए, अपने साथ रहने के लिए मंगमा से रिक्वेस्ट करती है। तो इसी बात को देखकर, इसी बात को सुनकर जो मंगमा थी वो आश्चर्यचकित थे। तो राइट आंसर 22 का हमारा हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, उसकी बहू ने उसे मना लिया था, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला सवाल है 23 नंबर में, इसमें कहा गया है गद्यांश के अनुसार गांव के लोगों के बारे में क्या कहा गया है। गद्यांश के अनुसार यानी कि दही वाली मंगमा पाठ के अनुसार गांव के जो लोग हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो आप यहाँ पर 23 का जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें बाबू क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है वे अपनी भावनाएं छिपाते नहीं हैं। जो गांव के लोग हैं वे बिल्कुल भी अपनी भावनाएं छिपाते नहीं हैं। जैसे कि मंगमा ने अपनी भावनाएं बिल्कुल भी छिपाया नहीं था, वो अपनी सारी भावनाएं, अपने सारा बात, अपना सारा दुख लेखक की पत्नी को सुनाया करती थी, क्योंकि लेखक की पत्नी का जो घर है वो दोस्तों जिस रास्ते से वो दही बेचने जाती थी और दही बेचकर जब आती थी तो उसी रास्ते में लेखक का घर पड़ता था। तो लेखक के घर वो जाती थी क्योंकि लेखक की जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छे से मंगमा से बात किया करती थी। बात करने के कारण ही मंगमा और लेखक की जो पत्नी थी बाबू इन दोनों के बीच में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, बहुत ही घनिष्ठ दोस्ती हो गई थी। तो बाबू यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि वे अपनी भावनाएं छिपाते नहीं हैं। लेखक की पत्नी का ऐसा कहना है कि जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के पुरुष या महिला होते हैं, वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी छिपाते नहीं हैं, बिल्कुल भी दबा कर नहीं रखते हैं, ठीक है, यानी कि उसे वो शेयर कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस प्रकार से मंगमा ने अपनी भावनाओं को नहीं दबाया, नहीं छिपाया और लेखक की पत्नी के सामने उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर बी रखेंगे समझकर, ठीक है। आइए 24 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा का पोता क्यों उसके पास आ गया। मंगमा का पोता उसके पास क्यों आ गया था बाबू। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 24 का सही आंसर हो जाएगा कि उसके माता पिता ने उसे भेज दिया। जो मंगमा का बेटा था, तो बाबू मंगमा का बेटा और उसकी पत्नी, इन दोनों ने ही क्या किया था, इन दोनों ने ही अपने बेटे को मंगमा के पास भेज दिया था। क्या करने के लिए, तो उसके पास रहने के लिए। बेटा को जब भेजा ना मंगमा के पास, तो दोस्तों जब मंगमा को बेटे के पास भेजा तो उसके बाद से ही जो मंगमा है और जो बेटे और बहू है वो दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे, क्योंकि पोता का जिद था कि मैं अपने दादी के साथ ही रहूंगा, मैं अपनी दादी को बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। तो बाबू इसी बात पर जो नंजमा है वो जाती है मंगमा के पास और कहती है कि आप मेरे साथ रहिए, जो हुआ उसे भूल जाइए और भूल कर आप मेरे साथ रहना शुरू कर दीजिए। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर बाबू, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और ये जो तरकीब है वो किसका था, वो था नंजमा का, ठीक है, नंजमा का ही ये तरकीब था। नंजमा क्या करती है, नंजमा जबरदस्ती ही मंगमा के पास अपने बेटे को भेजती है रहने के लिए कि तू जा, तू अपने दादी के पास रह, दादी से तू मिठाई मांग, दादी से तू दही मांग और उसी के पास तुम जाकर रहना। किसके लिए, तो पैसे के लिए, यानी कि जो मंगमा है उसके पास पैसा था बाबू और उसका पैसा कोई और ना ले ले, किसी दूसरे को ना दे दे, इसीलिए जो नंजमा है उन्होंने अपने बेटे को मंगमा के पास भेजा और मंगमा के पास भेज कर दोस्तों उससे अपने पास रहने के लिए रिक्वेस्ट की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
25 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है पोते को वापस घर क्यों भेजा गया। पोते को वापस घर क्यों भेजा गया, जो मंगमा है उन्होंने पोते को वापस घर क्यों भेजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मंगमा ने सोचा कि माँ को खुशी होगी। मंगमा ने सोचा कि माँ को खुशी होगी, ये नहीं होगा, माँ के डर से, माँ के डर से। उसे ऐसा डर था कि हो सकता है कि जो उसकी माँ है, पोते की जो माँ है वो क्या करे, वो उसको मारने लग जाए कि तुम समझाने के बाद भी तुम क्यों गया अपने दादी से मिलने के लिए, तुम क्यों गया उसके पास से मिठाई लेने के लिए, दही लेने के लिए। तो बाबू इसी डर से जो मंगमा है वो क्या करती है कि अपने पोते को उसके घर भेज देती है, यानी कि अपने बेटे के घर भेज देती है। तो बाबू सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा ने अपने पोते के बारे में क्या सोचा। मंगमा ने अपने पोते के बारे में यह सोचा कि वह बहुत ही जिद्दी बच्चा है। जिद्दी बच्चा ही होगा ना 26 का, हाँ जिद्दी बच्चा होगा बाबू। जो पोता था मंगमा का वो बहुत ही जिद्दी था। जिद्दी करता था क्या करने के लिए, तो अपने दादी के पास रहने के लिए। जिद्दी करता था किसके लिए, तो बाबू बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा पास नहीं जाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मंगमा डरती थी कि कल का अगर जिद्दी करने लग जाएगा कि दादी दादी मैं आप ही के साथ जाऊँगा दही बेचने के लिए, तो मंगमा कैसे जाएगी दही बेचने के लिए। एक तो मान लीजिए उसके सर पर है दही का मटका और फिर गोदी में अपने पोते को लेकर जाएगी, तो कैसे लेकर जाएगी। उस अवस्था में, वृद्धावस्था में जो मंगमा है वो पोते को अपने गोदी में टांग कर कैसे बेचने दही जाएगी। तो इसी बात को सोचकर वो जो मंगमा थी वो क्या समझती थी, वो यह समझती थी बाबू कि जो मेरा पोता है वो बहुत ही जिद्दी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 26 का। ठीक है, 27 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा को अपनी बहू अब सुंदर क्यों लगने लगी। मंगमा को अपनी बहू अब सुंदर इसलिए लगने लगी क्योंकि मंगमा अपनी बहू के पास नहीं रहती थी। मंगमा बिल्कुल भी बहू के पास नहीं रहती थी, मंगमा अपनी बहू से अलग रहती थी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह बहुत अच्छे कपड़े पहनने लगी थी, नहीं क्योंकि वह अब दूर से देखती थी, दूर से। ठीक ना बाबू, जो मंगमा थी वो अपनी बहू को, अपनी बहू जो नंजमा है उसे दूर से देखा करती थी। दूर से जब देखती थी तो जो नंजमा है वो बहुत ही खूबसूरत नजर आती थी। उसका भाव, उसका चेहरा बहुत ही अच्छा लगता था। किसको, तो मंगमा को। तो राइट आंसर यहाँ पर 27 का हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए 28 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बाबू कहा गया है, यहाँ पर 28 नंबर के सवाल में कहा गया है गधांश का मुख्य संदेश क्या हो सकता है। कहीं डी वाला आंसर नहीं ना होगा जी। मंगमा को अपनी बहू अब सुंदर क्यों लगने लगी, डी वाला नहीं ना होगा बाबू यहाँ पर, क्योंकि मंगमा को अपनी बहू से लगाव हो गया था। मंगमा को अपनी बहू से लगाव हो गया था। मंगमा को अपनी बहू अब सुंदर क्यों लगने लगी, नहीं बाबू यही वाला होगा, क्योंकि वह अब दूर से देखती थी। दूर से देखती थी ना, तो मंगमा की जो बहू है नंजमा वो दोस्तों सुंदर नजर आती थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 नंबर के सवाल में है गधांश का मुख्य संदेश क्या हो सकता है। गधांश का मुख्य संदेश क्या हो सकता है बाबू, बुजुर्गों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, परिवार में प्रेम और समझदारी जरूरी है, पोते पोतियों को दादा दादी के पास रहना चाहिए, या फिर जीवन में संघर्ष जरूरी है। 28 का सही आंसर क्या होगा, 28 का सही आंसर होगा बाबू परिवार में प्रेम और समझदारी जरूरी है। जिस परिवार में प्रेम और समझदारी होगा उस परिवार में कभी भी अलगाववाद नहीं हो सकता। उस परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो सकती, विषमता उत्पन्न नहीं हो सकती, कभी भी कलह या लड़ाई उत्पन्न नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। परिवार ना टूटे इसके लिए परिवार में प्रेम और समझदारी होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आइए 29 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मंगमा के पोते की मां ने क्या किया जब बेटा घर नहीं आया। मंगमा के पोते की मां ने क्या किया जब बेटा घर नहीं आया। तो बाबू यहाँ पर से आंसर हो जाएगा कि जो मंगमा की बहू थी नंजमा, उसने क्या किया था कि मंगमा के पास जाकर माफी मांगी थी। क्या की थी, माफी मांगी थी। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 29 का उसने शोर मचाया और पीटने की धमकी थी। मंगमा के पोते की मां ने क्या किया जब बेटा घर नहीं आया। मंगमा के पोते की मां ने क्या किया जब बेटा घर नहीं आया, उसने शोर मचाया और पीटने की धमकी दी। उसने मंगमा से माफी मांगी। इसमें से बाबू जानते हैं 29 का हमें लगता है कि जो करेक्ट आंसर होगा बाबू वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पर सी होगा, सी होगा बाबू, सी होगा।
उसने मंगमा से माफ़ी मांगी, सी होगा करेक्ट, ठीक है, ए नहीं होगा। उसने शोर मचाया और पीटने की धमकी दी, नहीं, सी ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी होगा। क्योंकि भेजने वाला कौन था? भेजने वाला स्वयं नजमा थी। नजमा ने ही अपने बेटे को मंगमा के पास भेजा था। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है गद्यांश में महाभारत मचाया का क्या अर्थ है? महाभारत मचाया का अर्थ क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू, बहुत लड़ाई झगड़ा करना। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप लोग इस पंक्ति को सुने होंगे दही वाली मंगमा वाले चैप्टर में। दही वाली मंगमा वाला जो चैप्टर है उसमें आया है महाभारत मचाया, ठीक है बाबू। और इस पंक्ति को बोलने वाला कौन था? इस पंक्ति को बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों स्वयं मंगमा थी। मंगमा ने ही कहा था कि मेरे बहू को पता चल जाएगा तो वो शोर मचाने लग जाएगी, ठीक है, यानी कि महाभारत कर देगी, महाभारत रचा देगी। तो सही आंसर यहाँ पर महाभारत मचाने का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा बहुत लड़ाई झगड़ा करना। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पर बाबू। यहाँ पर 21 नंबर सवाल में कहा गया है, रिपीट हो गया है, ठीक है, 21 नंबर मैंने बताया है आप लोगों को, फिर 21 नंबर रिपीट हो गया है, लेकिन प्रश्न अलग है, समझना। 21 नंबर में क्या कहा है जी? इसमें कहा गया है मंगमा ने अपने पोते को उसकी माँ के दरवाजे पर क्यों खड़ा किया? मंगमा ने अपने पोते को उसकी माँ के दरवाजे पर क्यों खड़ा किया था? बाबू आप लोग जानते होंगे कि मंगमा ने अपने पोते को उसकी माँ के दरवाजे पर इसलिए खड़ा किया था ताकि मंगमा बिल्कुल भी यह नहीं चाहती थी कि जो पोता है वो अपनी माँ से दूर रहे। मंगमा का जो पोता है वो अपनी माँ से दूर रहे, ऐसा बिल्कुल भी मंगमा जो है वो नहीं चाहती थी, क्योंकि मंगमा को पता था कि बेटे से दूर रहने का जो मतलब है, बेटे से दूर रहने का जो दुख है वो क्या होता है। इसीलिए जो मंगमा है वो अपने पोते को उसकी माँ के पास भेज दी थी, ठीक है। तो सही आंसर 21 का क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू? 21 का हो जाएगा यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ को खुशी होगी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ को खुशी होगी, माँ खुश होगी, ठीक है बाबू। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर के सवाल में कहा गया है मंगमा को किस बात की सबसे अधिक चिंता थी? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? मंगमा को किस बात की सबसे अधिक चिंता थी? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर उसका बेटा अब उसे नहीं चाहता। यही वाला जो बात है ना, इसी की चिंता सबसे ज़्यादा किसको था? तो मंगमा को था। मंगमा को बाबू सबसे ज़्यादा किस बात की चिंता थी? तो उसका बेटा अब उसे नहीं चाहता, इसी बात की चिंता थी। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 23 नंबर में, मंगमा को अपने पोते के आने से क्या सुखद अनुभूति हुई? मंगमा को अपने पोते के आने से क्या सुखद अनुभूति हुई? तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा बाबू? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23 का, अब वह अकेले नहीं थी। अकेले नहीं थी कहने का मतलब यह हुआ कि अब उसके पास उसका पोता है, कोई साथ दे या ना दे उसका पोता उसके पास था, उसका पोता उसका साथ दे रहा था। तो बाबू इसी बात पर जो मंगमा थी वो खुश थी, वो अपने अंदर सुख का अनुभव कर रही थी। तो राइट आंसर 23 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। मंगमा को अपने पोते के आने से सुखद अनुभूति इसलिए हुई क्योंकि मंगमा अब अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझती थी, क्योंकि उसे पता था कि भले मेरा बेटा मेरे साथ ना रहा, भले मेरा पति मेरे साथ ना रहा, मेरी बहू मेरे साथ नहीं रही, लेकिन मेरा पोता तो मेरे साथ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 24 नंबर सवाल में चलें तो इसमें कहा गया है मंगमा के अनुसार जब वे सब इकट्ठे थे तो उसे क्या महसूस नहीं हुआ? मंगमा के अनुसार जब वे सब इकट्ठे थे, इकट्ठे मतलब जब पूरा परिवार एक साथ था, मंगमा की बहू और उसका बेटा पोता, जब पूरा परिवार एक साथ था तो मंगमा को क्या महसूस नहीं हुआ? बाबू मंगमा को यह महसूस नहीं हुआ कि उसकी बहू सुंदर है, ठीक है। जब मंगमा अपनी बहू से अलग हो गई थी और अलग होकर जब दूर से ही अपनी बहू को देखा करती थी तो उसे ऐसा लगता था कि बहू क्या है? बहू बहुत ही सुंदर है। तो सही आंसर 24 का क्या होगा बाबू? 24 का ऐसा आंसर होगा उसकी बहू सुंदर है। 24 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मंगमा के अनुसार जब वे सब एक साथ थे तो उसे बिल्कुल भी यह महसूस नहीं हुआ कि बहू उसकी सुंदर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा ने यह क्यों कहा कि उसका पोता बहुत समझदार है? मंगमा ने ऐसा किस लिए कहा था कि उसका पोता बहुत समझदार है? क्योंकि वह अपनी माँ को छोड़कर उसके पास आया, क्योंकि वह बहुत अच्छे से पढ़ता था, क्योंकि वह घर के सारे काम कर देता था,
या फिर क्योंकि उसने अपनी माँ की हर बात मानी। सही आंसर यहाँ पर 25 का क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्योंकि वह अपनी माँ को छोड़कर उसके पास आया। मंगमा ने यह इसलिए कहा क्योंकि उसका पोता बाबू अपनी माँ को छोड़कर उसके पास चला आया था, इसीलिए मंगमा ने अपने पोते को समझदार कहा था। 25 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए 26 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा ने अपने पोते के बारे में किस प्रकार की भावनाएं प्रकट की। मंगमा जो थी उसने अपने पोते के बारे में जिस प्रकार की भावनाएं प्रकट की है आपको उस भावना का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है बाबू, ममता और अपनापन, डर और घबराहट, गुस्सा और निराशा या फिर संकोच और उदासी। तो सही आंसर हो जाएगा ममता और अपनापन। क्या होगा, ममता और अपनापन। मंगमा ने अपने पोते के बारे में ममता और अपनापन की भावनाएं प्रकट की क्योंकि जो उसका पोता था वो अपनी दादी को बहुत ही मानता था, अपनी दादी को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता था, दादी के लिए उसके पास प्यार था। ठीक है बाबू, और इसी प्यार के कारण जो मंगमा थी उसके अंदर ममता थी किसके लिए, तो अपने पोते के लिए। ममता के कारण ही बाबू जो मंगमा थी वो लड़ाई हो जाने के बाद भी अपने पोते के लिए मिठाई लेकर जाती थी। ठीक है, उसे देने के लिए। उसे पता था कि मेरा जो पोता है वो मिठाई खाता है, मेरे पोते को खिलौने पसंद है, और वो सारा चीज़ अपने पोते के लिए लेकर जाती थी। और पोता छिप छिप कर अपने माता पिता से छिप छिप कर मंगमा के पास जाता था और मिठाई और बाबू जो दही है वो खाया करता था मांग कर। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल में कहा गया है मंगमा के पोते ने घर क्यों छोड़ दिया। मंगमा के पोते ने घर क्यों छोड़ा था जी, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अपनी दादी के पास रहना चाहता था, बिल्कुल भी अपने माँ के पास नहीं रहना चाहता था। उसका बस एक ही जिद था कि वो अपनी दादी के साथ रहेगा, दादी का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो सही आंसर 27 का बाबू याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल है मंगमा की बहू की भौहें हमेशा क्यों चढ़ा रहती थी। वह हमेशा गुस्से में रहती थी, वह बहुत सख्त स्वभाव की थी, वह अपने बेटों को मंगमा से दूर रखना चाहती थी या फिर उपरोक्त सभी। तो 28 का सही आंसर होगा बाबू उपरोक्त सभी। मंगमा की बहू की भौवें हमेशा चढ़ी इसलिए रहती थी क्योंकि वह बहुत गुस्से में रहती थी, दूसरा वह बहुत सख्त स्वभाव की थी, और साथ ही वह अपने बेटे को मंगमा से दूर रखना चाहती थी। तो ये तीनों ही गुण किसमें थे, तो मंगमा की बहू यानी कि नंजमा में थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 29 नंबर में मंगमा ने अपने पोते के बारे में क्या विशेष बात कही। आप लोगों को उस बात को बताना है जो मंगमा ने अपने पोते के बारे में माँ जी से कहा था। ठीक है बाबू, तो 29 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। उसने बहुत बहादुरी दिखाई और माँ के पास वापस नहीं गया, वह बहुत चंचल और नटखट था, वह अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी था, या फिर वह पढ़ाई में बहुत तेज था। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसने बहादुरी दिखाई और माँ के पास वापस नहीं गया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि मंगमा का जो पोता था उसे बिल्कुल भी डर नहीं था, किससे, तो अपने माता और पिता से। ठीक है, पहले तो छिप छिप कर आता था अपनी दादी से मिलने के लिए, लेकिन अब वो डायरेक्ट जाता था किससे मिलने के लिए, अपनी दादी से मिलने के लिए, क्योंकि उसे अब उसके माता पिता का बिल्कुल भी भय नहीं था। किसको, तो मंगमा के पोता को। तो बाबू यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हर एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझा कर आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी किसी भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, 30 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है गद्यांश का समापन किस बात पर होता है। गद्यांश का समापन किस बात पर होता है, तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बाबू ऑप्शन नंबर ए। मंगमा के पोते के उसके पास रहने से, इसी बात पर क्या होता है बाबू, इसी बात पर गद्यांश का समापन होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मंगमा के पोते के उसके पास रहने से। देखिए मंगमा का जो पोता था वो बिल्कुल भी मंगमा का साथ नहीं छोड़ रहा था, वो जिद्दी था। मैंने अभी बताया आप लोगों को, मंगमा का जो पोता था वो क्या था बाबू, वो बहुत ही जिद्दी था। उसकी जिद थी कि बिल्कुल भी वो अपने माता पिता के पास नहीं जाएगा, मंगमा का पोता अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएगा, अपने दादी के पास ही रहेगा, दादी के साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो इसी बात पर जो नंजमा है वो मंगमा के पास जाती है, उससे माफ़ी मांगती है, उसको समझाती है और अपने साथ रहने के लिए मंगमा को रेडी करती है, उससे अनुरोध करती है। तो सही आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर ए।
31 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू कहा गया है मंगमा अपने बेटे के प्रति क्या महसूस करती थी। मंगमा अपने बेटे के प्रति क्या महसूस करती थी, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा प्रेम और दर्द। क्योंकि देखिए मंगमा को बाबू अपने बेटे में प्रेम भी था और साथ ही दर्द भी था। दर्द किस बात का था कि उसके बेटे ने उसका साथ छोड़ दिया। जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, उसकी देखभाल की और साथ ही जन्म लेने के बाद उसकी सेवा की, उसे पैरों पर खड़ा किया, उसे समाज में अपना पहचान दिया, तो बाबू वही बेटा जब अपनी माँ का साथ छोड़ देता है तो ऐसे में माँ को दुख होता है, ऐसे में उस माँ को दर्द होता है। लेकिन अगर हम बात करें ममता का, तो ममता दोस्तों उतना ही रहता है। कोई बेटा अपनी माँ को काट भी क्यों ना दे, कोई बेटा अपनी माँ को काट दे या अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे, माँ की ममता अपने बेटे के लिए उतना ही रहती है जितना पहले था। जितना बचपन में रहती थी अपने बेटे के लिए माँ की ममता, उतना ही ममता दोस्तों उसका बेटा अगर बुढ़ा भी जाता है तो भी रहती है। माँ की ममता बिल्कुल भी कम नहीं होती, बढ़ जाती है पर कम नहीं हो सकती है। इसीलिए माँ को माँ ही कहा जाता है, माँ का कोई दूसरा स्थान नहीं ले सकता। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अपने बेटे में मंगमा को प्रेम भी था और साथ ही दोस्तों दर्द भी था। दर्द किस बात का था बाबू, दर्द इस बात का था कि मंगमा का जो बेटा है वो बिल्कुल भी मंगमा के पक्ष में नहीं रहता है, बल्कि अपने पत्नी के पक्ष में रहता है। पत्नी के पक्ष में रहकर ही वो मंगमा से क्या करता है, मंगमा से बात करता है और कहता है कि आपकी जो इच्छा है वो आप करिए। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा की बहू का व्यवहार कैसा था। मंगमा की जो बहू है उसकी व्यवहार कैसा था बाबू, बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने बताएंगे बाबू, ऑप्शन में देख लीजिए, बताएंगे कि 32 का राइट आंसर क्या होगा। आइए फटाफट हम लोग प्रश्न का सलूशन करते चले। मंगमा की बहू का व्यवहार कैसा था, वह मंगमा का सम्मान करती थी, बिल्कुल भी नहीं होगा। वह अपने बेटे को मंगमा के पास नहीं जाने देती थी, वह हमेशा खुश रहती थी, या फिर वह मंगमा से बहुत स्नेह रखती थी। तो ये तीनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा। वह अपने बेटे को मंगमा के पास नहीं जाने देती थी। कौन, तो मंगमा की बहू नंजमा, क्योंकि नंजमा जो अपनी सास से मंगमा है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी, इसलिए अपने बेटे को मंगमा के पास जाने से रोकती थी। तो सही आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 33 नंबर में, मंगमा के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था। मंगमा के जीवन में सबसे बड़ा जो दुख था वो था बाबू कि उसका बेटा उसे छोड़ चुका था। पोता नहीं, उसका बेटा। जब उसका बेटा ही उसका साथ छोड़ दिया, उसके पक्ष में नहीं था, बिल्कुल भी उसका सहारा नहीं बना, उसके उस विषम परिस्थिति में उसका साथ नहीं दिया, तो इसी बात को लेकर मंगमा के जीवन में सबसे बड़ा दुख था। तो राइट आंसर 33 का क्या होगा बाबू, 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका बेटा उसे छोड़ चुका था। ठीक है बाबू। 34 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा को किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिली। मंगमा को किस बात से सबसे ज्यादा खुशी मिली थी, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा कि उसके पोते ने उसके पास रहने का निर्णय लिया। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पोता बिल्कुल भी अपने माता पिता से डरता नहीं था। पोता जो था मंगमा का वो बिल्कुल भी अपने माँ और पिताजी से डरता नहीं था। वो दोस्तों डायरेक्ट अपने दादी के पास जाकर कहा कि मैं दादी आपके पास ही रहूँगा और आपके साथ ही मैं दही बेचने चलूँगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए 35 नंबर के सवाल है, इसमें कहा गया है मंगमा अपने पोते को लेकर किस भावना से भरी हुई थी। मंगमा अपने पोते को लेकर किस भावना से भरी हुई थी, तो 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 35 का आंसर हो जाएगा प्रेम और सुरक्षा की भावना। मंगमा को अपने पोते में बहुत ही प्रेम था और साथ ही मंगमा अपने पोते से प्रेम भी करती थी और प्रेम करने के साथ साथ अपने पोते की सुरक्षा भी करती थी, उसकी देखभाल भी करती थी। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी। मंगमा अपने पोते को लेकर किस भावना से भरी हुई थी, तो प्रेम और सुरक्षा की भावना से। तो राइट आंसर 35 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 36 नंबर में, मंगमा की बहू ने जब बेटे को नहीं देखा तो उसने क्या किया। मंगमा की बहू ने जब बेटे को नहीं देखा तो उसने क्या किया, उसने दोस्तों क्या किया बताएंगे आप लोग।
यहाँ पर 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोर मचाया और पीटने की धमकी दी कौन, तो मंगमा की बहू ने। मंगमा की बहू ने जब अपने बेटे को नहीं देखा तो उसने क्या किया था, उसने शोर मचाया था और अपने बेटे को पीटने की धमकी दी थी। तो 36 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 37 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा के बेटे ने बेटे को लेने के लिए क्या किया। मंगमा के बेटे ने बेटे को लेने के लिए क्या किया, बताएंगे आप लोग। बाबू मंगमा का जो बेटा है ना, उसका बेटा अपने बेटे को लेने के लिए, यानी कि मंगमा के पोते को लेने के लिए क्या किया था, बताएंगे आप लोग। तो बाबू सही आंसर यहाँ पर 37 क्या हो जाएगा, प्यार से बेटे को मनाने की कोशिश की। प्यार से क्या किया था, बेटे को मनाने की कोशिश की, लेकिन मंगमा का जो बेटा था, मंगमा के बेटे का जो बेटा था वो नहीं माना था, वो जिद्दी था, वो जिद पकड़ा था अपने दादी के पास रहने का। ठीक है, तब बाद में जो नंजमा है वो क्या करती है कि वो मंगमा से माफी मांगती है और मंगमा को अपने पास रहने के लिए उसे राजी कर लेती है। और फिर भी जब बिल्कुल भी उसका बेटा नहीं मानता है, मंगमा का पोता नहीं मानता है अपने दादी के पास रहने का, तो बाबू उसके बाद जो नंजमा है वो क्या करती है कि मंगमा के काम को संभाल लेती है। मंगमा का जो काम था दही बेचना, वो दोस्तों ले लेती है जिम्मेवारी कौन, तो नंजमा। नंजमा ही दोस्तों क्या करती है कि अब दही बेचने चल जाती थी, किसके लिए, तो बाबू अपने बेटे के लिए, ताकि उसका जो बेटा हो वो अपने दादी के पास रह सके। तो सही आंसर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 38 नंबर सवाल में कहा गया है मंगमा ने अपने पोते को क्यों जाने दिया। मंगमा ने अपने पोते को क्यों जाने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसे लगा कि बच्चे को माँ के पास ही रहना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को उसके पास ही रहना चाहिए, यानी कि अपने माँ के पास ही रहना चाहिए। एक माँ के लिए बच्चा उसका कितना प्रिय होता है, एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना दोस्तों उसके लिए जान होता है, वो एक माँ ही समझ सकती है। ठीक है, क्योंकि मंगमा भी किसी की माँ थी। ठीक, मंगमा भी किसी की माँ थी, इसलिए वो जानती है कि बच्चे से दूर रहने का जो दर्द है वो क्या होता है। जो दर्द उसने सहा वो नहीं चाहती थी कि वो दर्द उसकी बहू सहे, इसलिए मंगमा क्या की, मंगमा दोस्तों अपने पोते को उसके माँ के पास भेज दी थी। ठीक है, ताकि उसकी माँ बिल्कुल भी दर्द में ना रहे, बिल्कुल भी अपने बेटे के दुख में ना रहे। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है मंगमा की बहू के व्यवहार से गंधांश में क्या निष्कर्ष निकलता है। वह मंगमा को पसंद नहीं करती थी, वह अपने बेटों को अपनी माँ के पास नहीं जाने देना चाहती थी, या फिर सी नंबर में है वह हमेशा गुस्से में रहती थी, या फिर उपरोक्त सभी। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सही होगा डायरेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है बाबू मंगमा की बहू के व्यवहार से गंधांश में क्या निष्कर्ष निकलता है। तो बाबू गंधांश से यही निष्कर्ष निकलता है कि मंगमा की जो बहू है नंजमा, वो बिल्कुल भी अपनी सास मंगमा को पसंद नहीं करती थी, ये भी सही है। वो अपने बेटे को अपनी माँ के पास नहीं जाने देना चाहती थी, वह अपने बेटे को अपनी माँ के पास, अपनी माँ यानी कि अपनी सासू माँ के पास नहीं जाने देना चाहती थी। तो यहाँ पर बी भी सही होगा। वह हमेशा गुस्से में रहती थी, तो तीनों होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है 40 नंबर में गद्यांश का मूल संदेश क्या है। गद्यांश का मूल संदेश क्या है बाबू, तो 40 का ऐसे आंसर हो जाएगा परिवार के बीच प्रेम और अपनापन होना जरूरी है। जिस परिवार के बीच प्रेम होता है, जिस परिवार के बीच अपनापन होता है, जिस परिवार के बीच अपना और पराया नहीं होता है, जिस परिवार के बीच बिल्कुल भी कोई भी असंतोष व्यवहार नहीं होता है, उस परिवार में बिल्कुल भी दोस्तों विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। वह परिवार बिल्कुल भी खंडित नहीं हो सकता, बल्कि वह परिवार दोस्तों क्या हो सकता है, बल्कि वह परिवार पहले से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अगर उस परिवार में प्रेम और अपनापन रहेगा। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर परिवार को टूटने से बचाना है, परिवार को बिखरने से बचाना है, परिवार को अगर अलग अलग होने से बचाना है, तो उसके लिए परिवार में क्या होना चाहिए, उसके लिए एक परिवार में प्रेम होना चाहिए, सदस्यों के बीच प्यार होना चाहिए, उनके बीच अपनापन होना चाहिए, बिल्कुल भी स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर 40 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल में अगर चले तो इसमें कहा गया है मंगमा किसका इंतजार करती थी। मंगमा बाबू किसका इंतजार करती थी, तो अपने बेटे का। ठीक है, मंगमा घर के गेट पर बैठ जाती थी और अपने बेटे का इंतजार करती थी कि उसका बेटा कब आएगा, कब आ रहा है, कब जा रहा है। इसी तरीके से मंगमा अपने बेटे को देखा करती थी, पोते को ना, अपने बेटे को। ठीक है बाबू, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए,
बेटे को। मंगमा किसका इंतजार करती थी? तो अपने बेटे को, पोते को नहीं होगा यहाँ पर। अगर बाबू आप लोग एग्जाम में पोता भी मारते हैं ना तो भी सही हो जाएगा। मंगमा किसका इंतजार करती थी, पोता भी अगर मारिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि हर दिन जो पोता था वो क्या करता था, वो छिप छिप कर अपनी माँ और अपने पिताजी से छिप छिप कर अपने दादी के पास जाया करता था। कभी कभी अगर दादी के पास नहीं आता था तो बाबू जो दादी है वो अपने पोते का इंतजार किया करती थी। लेकिन अगर आप उस पाठ को बढ़िया से पढ़िएगा तो जो मंगमा है वो अपने बेटे का भी इंतजार किया करती थी कि उसका बेटा कब आ रहा है और कब जा रहा है। ऐसे ही वो अपने बेटे को देखा करती थी। कौन? तो मंगमा। तो यहाँ पर 41 का सही आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, बेटे का। ठीक है। 42 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा को यह आशा था कि, मंगमा को क्या आशा था बाबू? मंगमा को यह आशा था कि परिवार का झगड़ा सुलझ जाएगा। किसकी वो आशा था? तो मंगमा को आशा था। मंगमा को यह आशा था, यह विश्वास था कि आज नहीं तो कल जो टूटा हुआ परिवार है वो एक साथ जुट जाएगा, वो परिवार हमारा मिल जाएगा, और ऐसा हुआ भी था। तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? परिवार का झगड़ा सुलझ जाएगा। तो 42 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है पोते ने किसके साथ जाने की जिद पकड़ी? तो राइट आंसर होगा दादी के साथ। किसके साथ? दादी के साथ। 43 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है मंगमा दही बेचने क्यों जाना चाहती थी? मंगमा दही बेचने क्यों जाना चाहती थी? व्यापार में रुचि के लिए, 4 पैसे हाथ में आते थे इसलिए, बहू पर भरोसा नहीं था इसलिए, या फिर वह घर में नहीं रहना चाहती थी इसलिए? तो सही आंसर हो जाएगा बाबू 4 पैसे हाथ में आते थे। जो मंगमा थी वो क्या थी? स्वाभिमानी थी। मैंने अभी बताया मंगमा बिल्कुल भी किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। वो दोस्तों बुढ़ापा की अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी वो दही बेचकर कमाती थी, और उससे जो 4 पैसे मिलते थे वो क्या करती थी कि उस पैसे से अपने बहू के लिए गहना गुड़िया बनवा दिया करती थी हर एक साल। तो राइट आंसर 44 के यहाँ पर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 45 नंबर, इसमें कहा गया है पोते के साथ जाने की समस्या क्या थी? पोते के साथ जाने की समस्या क्या थी बाबू? तो सही आंसर होगा 3 मील पैदल चलना कठिन था। 3 मील पैदल चलना बिल्कुल भी दोस्तों सरल नहीं था, इसलिए दोस्तों पोते के साथ जाना मंगमा को कठिन था, यानी कि समस्या थी। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगमा कही थी ना, एक तो दही का जो मटका है वो तो संभाला नहीं जाता, और मेरा पोता अगर जिद करेगा साथ चलने का तो मैं कैसे लेकर जाऊंगी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है बाबू बहू ने मंगमा को क्या सुझाव दिया? जो बहू है उसने मंगमा को क्या सुझाव दिया था बाबू? नंजमा ने मंगमा को क्या सुझाव दिया था आपको यही बताना है। ठीक है, आप लोग बाबू यही बताएंगे। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर क्या होगा हमारा? 46 का सही आंसर हो जाएगा घर के कामों पर ध्यान देना, पोते को माँ के पास भेजने का, दही बेचने का काम छोड़ने का, यही होगा। दही बेचने का काम छोड़ने का। जो बहू है मंगमा की, जो बहू नंजमा थी, उसने कहा था कि आप दही मत बेचिए, अब मैं इसका काम, अब आपका काम मैं करूँगी। ठीक है, दही बेचने का काम अब मैं कर दिया करूँगी। तो मंगमा बोलती है ठीक है, कभी कभार मैं भी तुम्हारे साथ चल जाऊँगी दही बेचने के लिए, कभी कभार मैं भी तुम्हारे साथ दही बेचने के लिए चल जाया करूँगी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। मंगमा की जो बहू है नंजमा, उसने मंगमा से कहा था कि आप अब कड़ी धूप में दही बेचने नहीं जाया कीजिए, आप जो भी काम करती है दही बेचने का वो अब मैं कल से करूँगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर के सवाल में कहा गया है मंगमा ने बहू के सुझाव को कैसे स्वीकार किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो गया बाबू 47 का ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से स्वीकार किया। मंगमा ने बहू के सुझाव को आंशिक रूप से स्वीकार किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 नंबर के सवाल में है यहाँ पर मंगमा की बहू ने क्या जिम्मेदारी संभाली? मंगमा की बहू ने बाबू दही बेचने वाली जो जिम्मेदारी थी उसे संभाली थी, तो राइट आंसर होगा 48 का ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, 49 नंबर सवाल में आए तो इसमें कहा गया
गया है, गांव के बड़े बूढ़ों ने मंगमा को क्या सलाह दी? गांव के बड़े बूढ़ों ने मंगमा को यह सलाह दिया था कि वो अपने बहू और अपने बेटे के साथ रहे, बिल्कुल भी अलग ना रहे। तो 49 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहू के साथ समझौता करने की सलाह दी थी कौन? तो गांव के 4 बूढ़ों ने। ठीक है, 50 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो बाबू नंजमा। मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नंजमा। राइट आंसर होगा 50 का ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर सवाल में कहा गया है मंगमा और उसकी बहू ने किस प्रकार का समझौता किया? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू, मंगमा घर संभालेगी और बहू दही बेचेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही समझौता हुआ था। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, जब नंजमा अपनी सास मंगमा से माफी मांग लेती है तो उसके बाद जो मंगमा है, उसकी बाद जो नंजमा है वो अपनी सास से कहती है कि अब आप बिल्कुल भी दही बेचने नहीं जाया कीजिएगा, दही बेचने का काम अब मैं कल से मैं स्वयं करूंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दही बेचना नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। बस आप घर का काम देखिए। ऐसा किसने कहा था? तो मंगमा की जो बहू है नंजमा, उसने कहा था। 52 नंबर सवाल में कहा गया है पोता अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहना चाहता था? पोता अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहना चाहता था? वो अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था, उसकी माँ उसे पीटती थी, उसके पिता उसे पसंद नहीं करते थे या फिर उसे गांव में रहना पसंद था। तो 52 का सही आंसर हमारा अगर होगा बाबू तो वो हो जाएगा वह अपनी दादी से बहुत ही प्रेम किया करता था। कौन? तो पोता। बाबू पोता को अपने दादी में बहुत ही प्रेम था, प्रेम के कारण ही जो पोता है वो अपने माता पिता को छोड़कर अपने दादी के पास आया जाया करता था। तो राइट आंसर 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोता अपनी माँ के पास क्यों नहीं रहना चाहता था? क्योंकि वह अपने दादी से बहुत प्रेम करता था। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है मंगमा ने बहू को कैसे स्वीकार किया? मंगमा ने बहू को कैसे स्वीकार किया था? तो 53 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर बी। उसे अपना लिया और समझौता किया, उसे अपना लिया। नंजमा को मंगमा ने स्वीकार किया, अपना लिया और साथ ही उसे से समझौता की थी। तो राइट आंसर 53 का हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है बाबू यहाँ पर 54 नंबर, इसमें कहा गया है गाँव के लोग मंगमा के मामले में क्यों शामिल हुए? गांव के लोग मंगमा के मामले में क्यों शामिल हुए थे बाबू? वे उसकी मदद करना चाहते थे, वे मंगमा को घर से निकालना चाहते थे, वे पोते को माँ के पास भेजना चाहते थे या फिर वे बहू को सजा देना चाहते थे। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का सही आंसर होगा वे उसकी मदद करना चाहते थे। गाँव के जो 4 बुड्ढे थे, जो पूर्वज थे, वो मंगमा की मदद करना चाहते थे, इसलिए दोस्तों गांव के लोग मंगमा के मामले में शामिल हुए थे। तो राइट आंसर हमारा 54 का क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर सवाल है, 55 नंबर सवाल में कहा गया है मंगमा के पोते की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? मंगमा के पोते की सबसे बड़ी इच्छा थी अपने दादी के पास रहना। क्या था? अपने दादी के पास रहना। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर सी, अपनी दादी के साथ रहना। अगला जो सवाल है यहाँ पर 56 नंबर, इसमें कहा गया है बहू ने मंगमा को क्यों बुला लिया? बहू ने मंगमा को क्यों बुला लिया था? उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, मंगमा ने जिद की थी, गांव के लोगों के दबाव में, पोते की वजह से। तो सही आंसर 56 का हो जाएगा हमारा उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कौन? तो नंजमा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। ठीक है, कौन? तो मंगमा की बहू नंजमा। नंजमा बिल्कुल भी अपनी सास को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है 57 नंबर, इसमें कहा गया है गधांश के अनुसार परिवार का झगड़ा कैसे सुलझा? गधांश जो बाबू दही वाली मंगमा वाला चैप्टर है, उसके अनुसार जो कहानी में परिवार का झगड़ा है वो कैसे सुलझा? समझौता कर लिया गया, मंगमा ने घर छोड़ दिया, बहू ने मंगमा को माफ कर दिया या फिर मंगमा ने पोते को माँ के पास भेज दिया। कैसे परिवार का झगड़ा सुलझा आप लोग बताएंगे? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू समझौता कर लिया। समझौता क्या हुआ था? समझौता हुआ था कि आप मेरे साथ रहने चलिए। मंगमा की जो बहू है नंजमा, उसने मंगमा से कहा था कि आप मेरे साथ रहने चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए, जो मैंने किया उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि जो आप दही बेचने का काम करती है वो काम मैं कल से मैं
स्वयं करूंगी। आपको बिल्कुल भी दही बेचने नहीं जाना है, आपको बस घर का काम संभालना है। इस समझौते पर बाबू क्या हुआ, इस समझौते पर ही परिवार का झगड़ा सुलझा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर सवाल है, पोते ने किस तरह से अपने प्यार को जताया। पोते ने किस तरह से अपने प्यार को जताया था। तो 58 का राइट आंसर होगा दादी के साथ रहने की जिद करके। दादी के साथ रहने की जिद करके ही पोते ने अपने प्यार को जताया था। क्योंकि दोस्तों जब पोता जिद करने लग गया था कि हमें दादी के साथ रहना है, तो बाबू उसके बाद जो नंजमा है उसको टेंशन हो गया था कि मेरा जो बेटा है वो अब बिल्कुल भी मेरे पास नहीं रहेगा, वो अपनी दादी के पास रहेगा। तो बाबू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पोते ने किस तरह से अपने प्यार को जताया, तो दादी के साथ रहने की जिद करके। जिस पोते को अपने दादी में प्रेम रहता है वो पोता बिल्कुल भी अपने दादी के साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसे अपने दादी में प्यार होता है, अपना प्रेम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए 59 नंबर सवाल में कहा गया है, मंगमा ने बहू को क्या सलाह दी। मंगमा ने अपनी बहू को जो सलाह दी थी बाबू, आपको यही बताना है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संयम और समझदारी से काम लेने की। मंगमा ने बहू को क्या सलाह दी थी, मंगमा ने बहू को सलाह दी थी संयम और समझदारी से काम लेने की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर के सवाल में चले तो इसमें कहा गया है, इस गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है बाबू। परिवार में प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। दादी पोते का रिश्ता माँ बेटे से ज़्यादा मजबूत होता है। बहू को हमेशा सास की सेवा करना चाहिए। परिवार में झगड़ा होना आम बात है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, परिवार में प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। इस गद्यांश का जो मुख्य संदेश है वो यह है कि परिवार में प्रेम और समझदारी से रिश्ते मजबूत होते हैं। जिस परिवार में ऐसा हो जाएगा वो परिवार कभी भी टूट नहीं सकता। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा जी, आप लोग बताएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला जो सवाल है 60 के बाद अगला जो 61 नंबर सवाल है, इसमें कहा गया है, बहू को सबसे अधिक चिंता किस बात की थी। बहू को सबसे अधिक चिंता किस बात की थी। तो बाबू सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सास द्वारा बेटे पर हक जताने की। सास द्वारा बेटे पर हक जताने की सबसे ज्यादा चिंता किसको था, तो बहू को था, यानी कि नंजमा को था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है, बहू के अनुसार सास को किस पर हक जताने का अधिकार है। तो अपने बेटे पर। बहू के अनुसार सास को अपने बेटे पर हक जताने का अधिकार है। तो राइट आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर बाबू क्या, तो सी। ठीक है, आइए 63 नंबर सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, बहू ने अपने बेटे को दादी के पास क्यों भेजा। बहू जो थी मंगमा की जो बहू नंजमा थी, उसने अपने बेटे को दादी के पास क्यों भेजा था। तो सही आंसर 63 का हो जाएगा झगड़ा सुलझाने के लिए, ताकि जो मंगमा हो वो अपनी बहू और बेटे के साथ रहना शुरू कर दे। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर सवाल में आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है, बहू को डर लगता था किसका। बहू को क्या डर लगता था, बहू को किस बात का डर लगता था। तो राइट आंसर 64 का हो जाएगा यहाँ पर सास सारे पैसे किसी और को न दे दे। इसी बात का डर किसे लगता था, इसी बात का डर बाबू जो मंगमा की बहू है नंजमा उसे लगता था। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला जो सवाल है 65 नंबर, इसमें कहा गया है, बहू के अनुसार प्यार और मार में क्या अंतर है। बहू के अनुसार प्यार और मार में क्या अंतर है बाबू। प्यार में दर्द नहीं होता, मारने पर सवाल उठते हैं, प्यार पर नहीं। प्यार और मार समान होते हैं या फिर मारना जरूरी होता है। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मारने पर सवाल उठते हैं लेकिन प्यार पर नहीं। बाबू जो इंसान किसी को प्यार करता है वो इंसान उसे मार भी सकता है। अगर दोस्तों मारने पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो प्यार करने पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। ऐसा कहा नाम किसका था, ऐसा कहा नाम मंगमा की बहू नंजमा का था। किसके सामने, तो लेखक की जो पत्नी है माँ जी उनके सामने। ठीक है, तो बाबू 65 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करके रखिएगा। 66 नंबर सवाल है, लेखक ने सास बहू के झगड़े की तुलना किससे की है। लेखक ने सास बहू की झगड़े की जो तुलना है वो की है किससे, तो वो की है बाबू पानी में फंसे बच्चे से। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसी से तुलना की है कौन, तो लेखक ने। ठीक है बाबू 67 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया आप लोगों से
लेखक के अनुसार सास और बहू के बीच किस बात की होड़ लगी है? स्वतंत्रता की, पैसे की, घर की सफाई की या फिर बच्चों की देखभाल की? लेखक के अनुसार सास और बहू के बीच किस बात की होड़ लगी है? तो बाबू राइट आंसर यहाँ पर होगा पैसे की। 67 क्या करेक्ट आंसर होगा बाबू? पैसे नहीं, स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की। लेखक के अनुसार सास और बहू के बीच किस बात की होड़ लगी है? तो स्वतंत्रता की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 68 नंबर में, बहू के अनुसार अगर वह घर में अधिकार ना जताए तो क्या होगा? बहू के अनुसार अगर वह घर में अधिकार ना जताए तो क्या होगा? उसका घर नहीं चल पाएगा, पति उससे दूर हो जाएगा, बेटा उसे छोड़ देगा या फिर सास उसे घर से निकाल देगी। तो 68 का सही आंसर हमारा हो जाएगा बाबू क्या? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका घर नहीं चल पाएगा। बहू के अनुसार अगर वह घर में अधिकार ना जताए तो उसका घर नहीं चल पाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। 69 नंबर के सवाल में कहा गया है, सास के झगड़े का प्रभाव बोला गया है, हटना रे, यहाँ पर कहा गया है सास के झगड़े का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? पति पर, बेटे पर, पड़ोसियों पर या समाज पर? किस पर सबसे अधिक पड़ता है? तो पति पर। राइट आंसर क्या होगा बाबू 69 का? 69 का से आंसर हो जाएगा बाबू पति नहीं, बेटे पर। सास के झगड़े का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ता है? तो बाबू यहाँ पर बेटे पर होगा, बेटे पर सबसे अधिक पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर के सवाल में कहा गया है, लेखक ने सास बहू के झगड़े को किस रूप में देखा? समाज की समान स्थिति के रूप में, पारिवारिक कलह के रूप में, जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा के रूप में या फिर घर की अस्थिरता के रूप में? तो 70 का आंसर हो जाएगा बाबू समाज की समान स्थिति के रूप में। बाबू ये जो घटना है, ये जो बाबू आप घटना अभी जो भी आप पढ़े दही वाली मंगमा में, जो भी आप लोग सीखे, ये जो घटना है बाबू वो सबके घर में होता है, चाहे वो दही बेचने वाला मंगमा हो या फिर दही लेने वाली मंगमा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बाबू लेखक की पत्नी ने भी कहा था। ऐसा जो समस्या है वो हर घर में ही है। तो यहाँ पर लेखक ने सास बहू के झगड़े को किस रूप में देखा है? तो बाबू समाज की समान स्थिति के रूप में देखा है, क्योंकि समाज में ऐसा यह आम बात हो चुका है आज के इस समय में। ठीक है, आइए 71 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है, बहू के अनुसार पति पर अधिकार जताने का क्या कारण है? बहू के अनुसार, बहू यानी कि नंजमा के अनुसार बाबू पति पर अधिकार जताने का क्या कारण है? तो यहाँ पर हमारा 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह उसका पति है। जो जिसका पति होगा उस पर अधिकार नहीं जताएगी। अगर कोई बेटा अपने माँ का अगर सगा बेटा है तो वो माँ के अपने बेटे पर अधिकार नहीं जताएगी। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, वह उसका पति है। बहू के अनुसार पति पर अधिकार जताने का क्या कारण है? कि वह उसका पति है। राइट आंसर यहाँ पर बाबू ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अगला जो सवाल है 72 नंबर, इसमें चलते हैं। इसमें कहा गया है बाबू, बहू ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? बहू ने अपने बच्चे को क्या सिखाया? तो सही आंसर हो जाएगा दादी के पास ही रहना। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? दादी के पास ही रहना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहू ने अपने बच्चे को सिखाया था कि तुम अपने दादी के पास ही रहना। 72 का यही होगा जी। नहीं 72 का, हाँ यही होगा, यही होगा, सी करेक्ट होगा। 73 नंबर में आते हैं। इसमें कहा गया है, बहू को किस बात का सबसे अधिक डर था? बाबू बहू को किस बात का सबसे अधिक डर था? तो 73 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सास अपने बेटे को भड़का सकती है, अपने बेटे को भड़का कर बिल्कुल भी मेरे पास आने नहीं दे सकती है। इसी बात को बाबू डर था, किसको? तो बहू को। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहू सोच रही थी कि सास अपने बेटे को भड़का सकती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। अगला जो सवाल है 74 नंबर, इसमें कहा गया है, लेखक ने सास को किससे तुलना की है? लेखक ने सास यानी कि मंगमा को किससे तुलना की है? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी में डूबते बच्चे को बचाने वाली से। किससे? पानी में डूबते बच्चे को बचाने वाली से। सही आंसर 74 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर सवाल में कहा गया है, बहू ने पति पर अधिकार जताने को क्या कहा? बहू ने पति पर अधिकार जताने को क्या कहा? तो बाबू यहाँ पर 75 का सही आंसर हो जाएगा हमारा, यह जरूरी है। क्या है? यह जरूरी है। राइट आंसर यहाँ पर 75 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 नंबर के सवाल में चलें तो इसमें आप लोगों से कहा गया है, सास और बहू का यह झगड़ा किसका प्रतीक है? सास और बहू का झगड़ा किसका प्रतीक है बाबू? तो 76 का सही आंसर हो जाएगा बाबू, घर में सतत संघर्ष का प्रतीक है। कौन? तो सास और बहू का झगड़ा। सास और बहू का जो झगड़ा है वो बाबू
घर में सतत संघर्ष का प्रतीक है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है 77 नंबर, इसमें कहा गया है बहू के अनुसार सास द्वारा बेटे को नामर्द कहने से क्या होगा। बहू नंजमा के अनुसार सास द्वारा बेटे को नामर्द कहने से क्या होगा जी, वह कमजोर महसूस करेगा, वह सच में नामर्द बन जाएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या बहू उसे छोड़ देगी। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो सवाल है यहाँ पर 78 नंबर, इसमें कहा गया है बहू अपने पति को कैसे देखना चाहती थी। बहू अपनी पति यानी कि जो मंगमा का बेटा है उसे कैसा देखना चाहती थी। तो सही आंसर 78 का हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मजबूत इंसान के रूप में। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखना। ठीक है, 79 नंबर के सवाल में आए तो इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है, एक सेकंड नीचे कर दे रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर कहा गया है बाबू प्रश्न में, एक सेकंड प्रश्न में क्या कहा गया है समझिएगा। बोला गया है लेखक के अनुसार सास बहू का यह झगड़ा कहाँ देखा जा सकता है। लेखक के अनुसार, जो लेखक है बाबू उनके अनुसार सास बहू का यह झगड़ा कहाँ देखा जा सकता है। सिर्फ गाँव में, सिर्फ शहरों में, हर जगह, या फिर केवल गरीब परिवारों में। तो करेक्ट आंसर 79 का हमारा हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हर जगह। लेखक के अनुसार सास बहू का यह झगड़ा बाबू हर जगह देखने को मिल सकती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है इस नाटक का अंत, इस नाटक का जो अंत है, इस नाटक का अंत क्या है। तो 80 का सही आंसर क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पर बाबू 80 नंबर का जो सवाल है इसमें कहा गया है, 79 हो गया ना। लेखक के अनुसार सास बहू का झगड़ा कहाँ देखा जा सकता है, तो हर जगह, ये हर जगह ऐसा होता है। 80 नंबर में है इस नाटक का अंत क्या है। इस नाटक का अंत क्या है बाबू, तो 80 का सही आंसर हो जाएगा कोई अंत नहीं है। यह नाटक बराबर चलता ही रहता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, यह नाटक बराबर निरंतर चलता ही रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। तो सही आंसर हमारा 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, दही वाली मंगमा वाला जो चैप्टर है उसे पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और जब आप लोग बाबू, जब भी आप लोग बढ़िया से जब दोस्तों पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद ही आप लोग उस चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। अभी तक मैंने पार्ट 1 और इस पार्ट 2 वाले वीडियो से आपके वर्णिका वाला जो पार्ट 1 दही वाला मंगमा वाला चैप्टर है उससे संबंधित दोस्तों मैंने आप लोगों को 140 प्रश्न, 17 दूनी 140, 150 प्रश्न बाबू, 150 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दिया है जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर से आप लोग इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।